वेलकम टू संजू मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में आज हम हल करने वाले हैं। हमारा आज का प्रश्न है कास 58 अंश बटे साइन 32 अंश प्लस साइन 42 अंश बटे कास 48 अंश माइनस कास 38 अंश इंटू कासेक 52 अंश अपान tan 18 अंश इंटू tan 45 अंश इंटू tan 72 अंश इज इक्वल टू ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा लिखा है कास 58 अंश और नीचे क्या लिखा है साइन 32 अंश। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, तो इसको हल करने का तरीका यह है कि किसी एक को हल करेंगे, चाहे कास 58 अंश को तोड़ें या हम साइन 32 अंश को तोड़ें। तो अगर हम कास 58 अंश को तोड़ते हैं तो कास 58 अंश के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 32 अंश। आप कास 58 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 32 अंश बटे साइन 32 अंश। इस टाइप के प्रश्न आए तो किसी एक को तोड़ना होगा, चाहे इसको तोड़ें और चाहे इसको तोड़ें। हमने कास 58 को तोड़ा और कास 58 को हमने क्या लिखा 90 माइनस 32। इसी प्रकार आप साइन 42 अंश को तोड़ेंगे तो साइन 42 अंश के स्थान पर आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 बटे आपका कास 48 अंश माइनस। इसी तरह आप कास 38 अंश को किसी एक को तोड़ेंगे, चाहे कास 38 को तोड़ दीजिए चाहे कासेक 52 को तोड़ दीजिए आप। तो कास 38 के स्थान पर लिख सकते हैं आप कास 90 माइनस 52 इंटू इस कासेक 52 को ऐसे रखेंगे आप अपान, नीचे देखेंगे यहाँ पर tan 18 अंश है, फिर tan 45 है और tan 72 है। तो चाहे आप tan 18 अंश को तोड़ें चाहे आप tan 72 अंश को तोड़ें, तो यहाँ पर हम tan 18 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 72। चूँकि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा, तो 18 के स्थान पर लिख सकते हैं 90 माइनस 72। उसके बाद आपका ये tan 45 अंश ऐसे रहेगा और tan 72 अंश भी ऐसे बना रहेगा। अब आप देखेंगे यहाँ आप फार्मूला लगाएंगे काश 90 माइनस थीटा, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 90 प्लस माइनस थीटा या 90 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका फार्मूला लगेगा कास 90 माइनस थीटा, और हम जानते हैं सूत्र की सहायता से कि कास 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन और थीटा का मान है 32 अंश, तो 32 रख लेंगे आप बटे साइन 32 अंश। इसी प्रकार आप यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा, और सूत्र से साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कास थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा काश, और थीटा का मान कितना है 48 अंश बटे कास 48 अंश माइनस। फिर यहाँ आप फार्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे कास 90 माइनस थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन और थीटा का मान कितना है 52 अंश इंटू कासेक 52 अंश बटे, और यहाँ आप फार्मूला लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर। तो कॉट और थीटा का मान कितना है 72 अंश इंटू tan 45 अंश इंटू tan 72 अंश
अब इसके बाद आप कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। तोड़ने के बाद फिर आप सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र के प्रयोग के बाद आप देखेंगे ऊपर हमारा साइन 32 अंश है, नीचे भी साइन 32 अंश है, जो कि दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और इनका मान कितना आ जाएगा, 1 प्लस। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे cos 48 अंश ऊपर है और cos 48 अंश नीचे है, ये भी कट जाएंगे और इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस। फिर आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है साइन 52 अंश इंटू कॉसेक 52 अंश, तो आप सर्वसमता का सूत्र लगा देंगे। उस सर्वसमता का सूत्र क्या होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये बराबर क्या होता है, 1 के। तो आप देखेंगे साइन थीटा का मान यहाँ भी 52 अंश है और इंटू कॉसेक और थीटा का मान भी यहाँ भी 52 अंश है। तो ये रूप कैसा बन गया, ये बन गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा बटे। इसी तरह हम यहाँ भी कर लेंगे cot 72 अंश इंटू tan 72 एक साथ लिख लेंगे, फिर आपका बचा tan 45 अंश। अब आगे आप देखेंगे जब 1 प्लस 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 1 बटे। अब यहाँ भी आप वही फार्मूला लगा देंगे। आप ये फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा ये बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ देखेंगे tan 72 अंश इंटू cot 72 लिखा है, तो tan 72 इंटू cot 72 मिलकर क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू और सारणी से tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1, तो 1 रख देंगे आप। अब इसको आप सरल कर लीजिए, 2 माइनस 1 बटे 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरह आप देखेंगे 2 माइनस 1 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1, और 2 में से 1 निकाल देंगे आप, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1। तो ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न को हल करने में आपने किन किन सूत्रों का प्रयोग किया। एक सूत्र आपने प्रयोग किया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो कि 1 के बराबर होता है। दूसरा सूत्र आपने प्रयोग किया tan थीटा इंटू cot थीटा जो कि 1 के बराबर होता है। यहाँ पर थीटा का मान चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों में थीटा समान होना चाहिए और इस रूप में होना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, आपने किया क्या कि साइन 52 अंश इंटू कॉसेक 52 अंश, इसका जो मान आपने क्या लिखा, आपने इसका मान 1 लिखा। किसकी सहायता से लिखा, आपने इस सूत्र की सहायता से लिखा, जो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसी प्रकार साइन 52 अंश इंटू कॉसेक 52 अंश का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा 52 को हम थीटा मान लें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसी तरह आपने tan 72 इंटू cot 72 के स्थान पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, चूंकि यह भी किस रूप में है, यह है tan थीटा इंटू cot थीटा जो कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। फिर आप देखेंगे कि tan 45 का यूज़ किया आपने और tan 45 का मान त्रिकोणमिति सारणी से कितना होता है, 1 होता है। तो मित्रों, इस टाइप के प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहु उपयोगी है। अब चलते हैं, हाँ इसमें ध्यान देंगे सूत्र आपने और प्रयोग किया है। एक सूत्र आपने प्रयोग किया है cos 90 माइनस थीटा। तो कल ही मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे हम सूत्र का मान निकालते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा सूत्र से होता है साइन थीटा के बराबर, और दूसरा आपने सूत्र प्रयोग किया है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका जो होता है ये बराबर होता है cos थीटा के बराबर। फिर आपने सूत्र प्रयोग किया है tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर। तो आपने इन सूत्र के प्रयोग के द्वारा आप इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो मैंने जो पिछले वीडियो में आप लोगों को सूत्र बताया है उसका आज हम अनुप्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 50 अंश प्लस sec 50 अंश, फिर पूरे का बटा है cot 40 अंश प्लस cosec 40 अंश धन cos 40 अंश इंटू cosec 50 अंश का मान क्या होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ tan 50 है तो हम tan 50 को मित्रों लिख सकते हैं
tan 90 माइनस 40। अगर 90 अंश में से 40 अंश को घटा दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 50 अंश मिल जाएगा। तो tan 50 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 40 अंश, प्लस और sec 50 के स्थान पर हम लिख सकते हैं sec 90 अंश माइनस 40 अंश। अब आगे क्या करेंगे आप, नीचे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे है वैल्यू आप उस तरह बनाए रखेंगे। आप ये काट 40 अंश लिखा है तो काट 40 अंश लिख देंगे, प्लस cosec 40 लिखा है तो cosec 40 लिख देंगे आप। फिर आप आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है cos 40 अंश और इंटू cosec 50 अंश। हम यहाँ किसी एक को तोड़ेंगे तो cosec 40 को तोड़े चाहे cosec 50 को, तो हम cos 40 को तोड़ रहे हैं तो cos 40 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 50 इंटू और cosec 50 को हम इसी तरह रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब आप आगे देखेंगे, यहाँ फार्मूला लगा दीजिए tan 90 माइनस थीटा, और मैंने बताया था कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, काट थीटा के। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा। ये आपका हो जाएगा काट, और थीटा का मान कितना है 40 अंश, प्लस अब आप यहाँ सूत्र लगाएंगे sec 90 माइनस थीटा, और sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो cosec थीटा के बराबर होता है। तो sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा। तो cosec और थीटा का मान कितना है 40 अंश, बटे काट 40 अंश प्लस cosec 40 अंश, धन। अब यहाँ देखेंगे cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है साइन थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा साइन 50 अंश इंटू cosec 50 अंश। अब आप देखेंगे खूब ध्यान से, ऊपर हमारा है काट 40 प्लस cosec 40 और बटे है काट 40 प्लस cosec 40। तो अंश और हर दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इनका मान कितना मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा, प्लस और यहाँ देखेंगे आप ये किस रूप में है, ये है साइन थीटा इंटू cosec थीटा, और आप जानते हैं साइन थीटा इंटू cosec थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इस तरह हल करने के उपरांत 1 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो आपने जिन जिन सूत्रों का प्रयोग किया है यहाँ दर्शा देंगे आप। आपने सूत्र प्रयोग किया है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, काट थीटा के बराबर होता है। फिर आपने सूत्र क्या लगाया है, sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है cosec थीटा के बराबर। और फिर आपने फार्मूला लगाया क्या, साइन थीटा इंटू cosec थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर आपको सूत्र मालूम है तो आप सर्वसमताओं से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। बोर्ड की परीक्षाओं में इसी तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस तरह आप प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिए। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।